बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस मुबारक रात को मलाइका आसमान के किस मकाम से ज़मीन पर उतरते हैं, इनकी सिफ़ात क्या हैं। ये ज़मीन के चप्पा चप्पा पर जाते हैं लेकिन कुछ जगहों पे नहीं जाते, वो जगह कौन सी हैं। इस रात को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोमिनों से मुसाफ़ा करते हैं, इसकी निशानी क्या है। सबसे बढ़कर लैलतुल कदर इस मुबारक शब की पहचान क्या है। गुरूब आफ्ताब के बाद वो कौन सी निशानी है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। और जब ये मुबारक रात गुज़रे तो सहर तलू की निशानी भी बताई गई है, यानी ये मुबारक रात गुज़रने के बाद जब दिन आ रहा हो तो भी आप इस निशानी से पहचान सकते हैं कि आज की जो रात गुज़री ये शब्बे कदर थी। दिन को जब आसमानों से आने वाले मलाइका वापस जाते हैं तो पहले से आसमानों पर मौजूद फरिश्ते उनसे क्या पूछते हैं और ज़मीन से जाने वाले मलाइका उन्हें क्या जवाब देते हैं। फिर आसमानों के फरिश्ते ज़मीन पर ज़िंदा कुछ लोगों के लिए दुआएं मांगना मौकूफ़ कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके लिए मलाइका दुआएं मांगना मौकूफ़ करते हैं, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इमाम अबू मुहम्मद बिन अबू हातम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में सूरह अल कदर की तफसीर में हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत वार्द की है कि सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान की हद पर जन्नत से मुतसल है, इसमें इस कदर फरिश्ते हैं जिनकी गिनती अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। इसकी हर शाख पर बेशुमार फरिश्ते हैं, एक बाल बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो फरिश्तों से खाली हो। इस दरख्त के बीचों बीच हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुकाम है। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ए जिब्राईल लैलतुल कदर में इस दरख्त के तमाम फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर जाएं। ये कुल के कुल फरिश्ते मेहरबानी, खुशकिस्मती और रहमत वाले हैं, जिनके दिलों में हर मोमन के लिए रहम के जज्बात मौजज़न हैं। सूरह गुरूब होते ही सिदरतुल मुंतहा से ये तमाम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, तमाम रोए ज़मीन पर फैल जाते हैं, हर जगह सजदे में क़याम में मशगूल हो जाते हैं और तमाम मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। हाँ, गिरजाघर में, मंदिर में, आतश कदे में, बुत खाने में, गर्ज अल्लाह के सिवा औरों की जहाँ परस्तिश होती है वहाँ तो ये फरिश्ते नहीं जाते। और इनकी जगहों में भी जिनमें लोग गंदी चीज़ें डालते हैं, और इस घर में भी जहाँ नशे वाला शख्स हो या नशे वाली चीज़ हो, या जिस घर में कोई बुत रखा हो, या जिस घर में बाजे घंटियाँ हों, या कूड़ा करकट डालने की जगह हो, वहाँ तो ये रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। बाकी ज़मीन पर चप्पे चप्पे पर घूम जाते हैं और सारी रात यानी शब्बे कदर मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम मोमनों से मुसाफ़ा करते हैं। इसकी निशानी ये है कि रोंगटे जिस्म पर खड़े हो जाएं, दिल नरम पड़ जाए, आंखें बह निकलें। इस वक्त आदमी को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मेरा हाथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैलतुल कदर साफ़ पुरसकून सर्दी गर्मी से खाली रात है। इसकी सुबह को सूरज मध्यम रोशनी वाला सुर्ख रंग निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, लैलतुल कदर साफ़ शफाफ सकून और वक़ार वाली रात है। ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी। इस कदर रोशन रात होती है कि ये मालूम होता है गोया चांद चढ़ा हुआ है। सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता यहाँ तक कि धूप चढ़ जाए। ये तो वो निशानियाँ थीं
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुरूब आफ्ताब के बाद शब कदर की बताई हैं। अब जानते हैं शब कदर गुजरने के बाद तुलुए सहर की निशानी क्या है, यानी जिस रात लैलतुल कदर हो उस रात सुबह का सूरज कैसे तलू होता है। हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैलतुल कदर को फरिश्ते फजर होने तक इसी तरह रहते हैं, फिर सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चढ़ते हैं और बहुत ऊंचे चढ़कर अपने परों को फैला देते हैं, बिलखसूस इन दो सब्ज़ परों को जिन्हें इस रात के सिवा वो कभी नहीं फैलाते। यही वजह है कि सूरज की तेज़ी मांद पड़ जाती है और शुआएं जाती रहती हैं। फिर एक एक फरिश्ते को पुकारते हैं और सब के सब ऊपर चढ़ते हैं। बस फरिश्तों का नूर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों का नूर मिलकर सूरज को मांद कर देता है। इस दिन सूरज भी हैरत ज़दा हो जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ये सारे फरिश्ते ये दिन आसमान और ज़मीन के दरमियान मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं और इनके गुनाहों की बख्शिश तलब करने में गुजार देते हैं। नेक नियति के साथ रोज़े रखने वालों के लिए और इन लोगों के लिए भी जिनका ये ख्याल रहा कि अगले साल भी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उम्दगी के साथ रखेंगे। यही दुआएं मांगते रहते हैं। शाम को आसमान दुनिया पर चढ़ जाते हैं। वहाँ के तमाम फरिश्ते हल्के बांध बांध कर इनके पास जमा हो जाते हैं और एक एक मर्द और एक एक औरत के बारे में इनसे सवाल करते हैं और ये जवाब देते हैं। यहाँ तक कि पहले आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि फ़लाँ शख्स को इस साल तुमने किस हालत में पाया, तो सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पर आने और फिर ज़मीन से वापस जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि गुज़श्ता साल तो हमने इसे इबादतों में पाया था, लेकिन इस साल वो इस हाल में नहीं। इसी तरह फ़लाँ शख्स गुज़श्ता साल गाफल था, लेकिन इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक इबादत में मसरूफ़ था। बस पहले आसमान के फरिश्ते इससे पहले शख्स के लिए बख्शिश की दुआएं मांगनी मौकूफ़ कर देते हैं और दूसरे शख्स के लिए दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आए हुए फरिश्ते पहले आसमान के फरिश्तों को सुनाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को हमने ज़िक्र अल्लाह में पाया और फ़लाँ को रुकू में और फ़लाँ को सजदे में और फ़लाँ को किताब अल्लाह की तिलावत में, गरज एक रात दिन यहाँ गुजार कर दूसरे आसमान पर जाते हैं। यहाँ भी यही होता है, यहाँ तक के फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा में अपनी अपनी जगह वापस पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला शब कदर को हमारी इबादत और दुआएं कबूल फरमाए, हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।